भगवान की जय। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय। श्री सुजी बोले, हे मुनियो, आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले इस समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह वहाँ एक साधु वैश्य आए। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइएगा। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मां सत्यमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ जाकर बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं श्रेष्ठ व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या स्त्र पड़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पड़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत पूजन करूंगा, अब आप उसे करिएगा। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देव नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोगित वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोगित पैणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोगित लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वह विवाह के समय व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें दुख दारुण को प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में चले गए। वहाँ ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चोर कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते देखकर चोर घबरा गए। भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर दो धन रखा था, चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, प्रसाद ग्रहण किया। फिर रात में घर आई। माता ने कलावती से कही, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेत ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका जो धन तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेत ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बहनी पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में बुलाया।
दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे मीठे शब्दों से बोले, हे राजन, हे महानुभावों, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उसे दूना करके उनको आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण।